मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी मर्तबा सूर फूंके जाने के बाद सबसे पहले अपना सर उठाने वाला मैं हूँगा, लेकिन उस वक्त मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा कि अर्श के साथ लिपटे हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो पहले ही इसी तरह थे या दूसरे सूर के बाद मुझसे पहले उठकर अर्श इलाही को थाम लेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4813। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मक्का से मदीना मुनव्वरा जाने वाली बस में आतिशज़गी, कई आज़िमीन उम्रा शहीद। मोहम्मद अली शबीर का इजहार तासुब, कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर मुमकिन इमदाद व राहत के इक़दाम करेगी और शहीद के खानदान के किसी एक फर्द को सऊदी अरब भेजा जाएगा। मक्का से मदीना की सिम जाने वाली बस में होने वाली आतिशज़गी में बेशुमार आज़िमीन उम्रा की शहादत हुई है। इन शोधा में हैदराबाद के भी बेशुमार शोधा शामिल हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना और डीजीपी तेलंगाना को अहम हिदायतें जारी की और कहा कि इस मामले में अफराद खानदान की हर मुमकिन मदद की जाए और शोधा के खानदान के किसी एक फर्द को फिलफोर सऊदी अरब भेजने के इंतजाम किए जाए। इस सिलसिले में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने एक अहम बयान जारी किया है और कहा कि शोधा की वही तदफीन हो या फिर इनकी मैयत को वापस लाना हो, रियासती हुकूमत इस सिलसिले में शहीद के खानदानों की भरपूर मदद करेगी। उन्होंने बताया कि हमें मजीद मालूमात हासिल हो रही है, उसके मुताबिक लाए अमल तय किया जाएगा। इस मौके पर वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और फ़हीम कुरैशी भी मौजूद थे। तो जो भी हादसा हुआ हम अफसोस करते हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहब सबसे पहले हम सबको जगाकर बताए कि फौरी ये हादसे पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं करिए। उसके बाद हम हमारे अजहर साहब, वजीर साहब से लेकर हमारे चेयरमैन पूरे सबके सब अपने अपने सोर्सेज से मालूमात कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक हेल्पलाइन भी ऑलरेडी मीडिया को रिलीज कर दिए। अगर नहीं दिए तो मैं नंबर बोलो वो तो बोल सकता हूँ। ये मीडिया का नंबर है, GD NRA सेल का नंबर है 799 795 9754 और देखो रिपीट करो 799 795 9754। ये हेल्पलाइन है। श्रीनिवास बोल के सेक्शन ऑफिसर फोन पे रेडी है। वो कह रहे हैं कि अभी हाफ एन आवर में सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्बेसी के ऑफिसर्स हैं वो हॉस्पिटल में है। वो नंबर्स पूरे क्लैरिफाई करके हम पूरे गवर्नमेंट को GAD को भिजा देंगे। ये नंबर पे आप लोग भी चाहते हैं नंबर से अपडेट ले सकते हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद अभी फ़हीम साहब ने पूरा डिटेल सुनाए। इससे पहले मिनिस्टर साहब बोले मैं तो था नहीं, हमारे वक्फ बोर्ड के सदर साहब वगैरह। तो अब यहाँ CO सेक्रेटरी साहब हैं, जो लोग जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट उनको इंतजाम करने का पूरा बोल दिया, फिर रिपीट करे बगैर यही कहना चाह रहा हूँ जो भी हादसा हुआ है। लेकिन मैं को आसिफ बोल के मुफ्ती आसिफ साहब से मेरी बात हुई थी, शायद इसमें है या नहीं आने वाला। तो उन लोगों का कहना है कि दो राय चल रही है अफराद खानदान के अंदर। एक तो फ़हीम साहब जैसा बोले कि और जन्नतुल बकी वहीं है, इतना बड़ा मुक़द्दस मुकाम है, क्या वहां से वापस लाना मुनासिब है या नहीं है। तो इसी तरीके अब यहाँ पर हमारे क्या नाम आपका सैयद रशीद सैयद जिनके खानदान के 18 लोग हाँ लिस्ट है 18 लोग का बता रहे हैं। पता नहीं, हम तो दुआ करते हैं कि इसमें कुछ लोग बच जाए तो अच्छा है। अच्छा है, हम तो दुआ करेंगे कि ये लोग पूरे मरे नहीं। यहाँ से गैस रिपोर्ट है, वहां की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं आई। तो ये लोग जाके तदफीन वहां करना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। नहीं, वहां से यहाँ ला लेना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। वो अफराद खानदान सोच के हम शफीउल्लाह साहब सेक्रेटरी साहब को बताएंगे तो मिनिस्टर साहब है यहाँ पर, सब मिलकर डिसाइड करेंगे और कोई किसी किस्म की भी जो भी सहूलत है गवर्नमेंट तैयार है। हज हाउस में भी हेल्पलाइन रहेगा, गवर्नमेंट के पास भी हेल्पलाइन रहेगा, हर वो चीज में हुकूमत तैयार है। CM साहब घंटे घंटे को इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को हर चीज की और उनके अफराद खानदान को हर चीज से हम तसल्ली दे रहे हैं कि आपको
वहां जाना है तो वहां इंतजाम करेंगे, आप लोग जाइए वहीं तक, नहीं यहाँ लाना है उनकी बॉडी को लाने का भी इंतजाम करेंगे। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में 101 शिकायत दर्ज। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली हर शिकायत का बरवक्त और मौसर अंदाज में हल यकीनी बनाया जाएगा। अवामी मुश्किलात के फौरी अजाले को अवलीन तरजीह देते हुए कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि प्रजावानी प्रोग्राम के तहत मौसूल होने वाली हर शिकायत का बरवक्त और मौसर अंदाज में हल यकीनी बनाया जाए। आज जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में 101 शिकायत वसूल हुई। जिले के अलावा मुख्तलिफ मुकामात से आए हुए शिकायत गुजारों ने जिला कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, जिला परिषद सीईओ सायागौड़, ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर संदीप, डीपीओ श्रीनिवास और हाउसिंग पीडी पवन कुमार के सामने अपने मसाइल पेश करते हुए अर्जियां दाखिल की। इस मौके पर जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी शिकायत को नौजवान यूथ को मंशियात और बुरी आदतों से दूर रखने के मकसद से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने की शिरकत। कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत बेदारी पैदा करने और नौजवानों को मंशियात और बुरे नशों से दूर रखने के लिए बोधन डिवीजन के बोधन रूरल, एड़पल्ली और रंजल पुलिस स्टेशन की जानिब से मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब आज जिला पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड एड़पल्ली में मुनक्किद हुई। इस टूर्नामेंट में 26 टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि आप सब ने निहायत ही जोश व जज्बे के साथ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ये न सिर्फ खेल है बल्कि आपकी जिस्मानी, जहनी और अखलाकी तरक्की का बेहतरीन जरिया भी है। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल नौजवान बड़ी तादाद में मंशियात की लानत का शिकार होते जा रहे हैं, जो जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। एक मर्तबा गलत आदतों में कदम रखने से मुस्तकबिल अंधेरों में डूबने का खतरा रहता है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। सेहत, नज़्म ज़ब्त और मुस्बित सोच ही उन्हें कामयाबी की राह दिखाती है। खेल नौजवानों को नशे से दूर रखने, हम आहंगी, बर्दाश्त और इंसानी खतरों की तालीम देने में अहम किरदार अदा करते हैं। कमिश्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, अच्छी आदतें अपनाएं और ऐसे काम करें जिन पर खानदान और समाज को फख्र हो। बादअज़ा कमिश्नर पुलिस के हाथों बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में बोधन ACP श्रीनिवास, बोधन रूरल CI विजय बाबू, बोधन SHO वेंकट नारायणा, रुदूर CI कृष्णा, एड़पल्ली SI रमा, बोधन रूरल SI मनचंदर रेड्डी, रंजल SI चंद्रमोहन, कोडगिर SI सुनील के अलावा तमाम 26 टीमों के खिलाड़ी व नौजवान पुलिस अमला मौजूद था। చాలా బాగా ఆడారు అందరూ। అందరికీ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్। కానీ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎందుకు ఈ అంత టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం అనే దాని మీద గురించి ఒకసారి ఆలోచించాలి। మన యువతని మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది। అనవసరంగా వ్యసనాల వైపు వెళ్లకుండా ఇటువంటి ఆటలు, క్రికెట్ లేదంటే వేరే క్రికెట్, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్ ఏదైనా, లేదంటే చదువు, ఇటువంటి వైపు మనం డైవర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। దాని ఉద్దేశంతో సే నో టు డ్రగ్స్, సే ఎస్ టు స్పోర్ట్స్, యాక్చువల్లీ సే నో టు డ్రగ్స్, సే ఎస్ టు లైఫ్। మన జీవితం కన్నా మించింది ఏది లేదు। ఎటువంటి ఆనందాలైనా, ఎటువంటి సుఖాలైనా జీవితాన్ని మించింది కాదు। ఈ డ్రగ్స్ అనేవి మన జీవితాన్ని పోతున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు రోడ్డు మీద పడుతున్నాయి। అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఈ డ్రగ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒక చిన్న చేసిన ప్రయత్నమే ఈ యొక్క సే నో టు డ్రగ్స్, సే ఎస్ టు స్పోర్ట్స్ అని। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तलबा का नाकिस व गैर म्यारी खाने के खिलाफ एहतजाज। बरहम तलबा ने मेस हॉल को लगाया ताला। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आज दोपहर में तलबा ने मेस हॉल में फ्राहम किए जाने वाले नाकिस और गैर म्यारी खाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए मेस हॉल को ताला लगा दिया। तलबा ने दोपहर का खाने का बाइकाट करते हुए ओल्ड बॉयज हॉस्टल के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर तलबा ने कहा कि मेस में मुद्दत म्याद पूरी खत्म होने के बाद गैर म्यारी और नाकिस खाना तैयार किया जा रहा है, जिससे उनकी सेहत को शदीद खतरा लाहक है। एहतजाज करने वाले तलबा ने शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि
इस तरह के नाक़िस खाने के जरिए हमारी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम इस गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी के तलबा ने इंतजामिया से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए कहा कि खाने के म्यार में बेहतरी लाई जाए। एहतिजाजी तलबा ने वाजे किया कि मुतालबात पूरी होने तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। రాజయ్ నేను ఇక్కడ గత 2 సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నాను। మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే నిన్న మెస్లో జరిగిన అవకతవకలున్నాయో ఇక్కడ మెస్లోకి స్టోర్ రూమ్ లోకి చాలా వరకు ఎట్లా అంటే నాసి రకం సరుకులు డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిన సరుకులు చాలా వరకు లోనికి రావడం జరుగుతుంది। ఇందులో విద్యార్థులు నిన్న పొద్దున 11 మొదలు పెడితే సాయంత్రం 4 వరకు చాలా గట్టి ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరిగింది। ఏదైతే స్టోర్ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి నాసి రకం సరుకులున్నాయో వాటిని అన్ని తీసుకొచ్చి కింద పడేయడం ఇక్కడ ఓల్డ్ బాయ్స్ హాస్టల్ మెయిన్ డోర్ దగ్గర పడేయడం జరిగింది। ఇక్కడ పడేస్తే నిన్నటి నుంచి ఒక అధికారి కూడా స్పందించలే। మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇష్యూ మీద ఈ రోజు కూడా స్పందిస్తే అధికారులు స్పందించి రిజిస్టర్ సార్ స్పందించి దీనిపైన వెంటనే ఒక కమిటీ వేశారు। ఆ కమిటీలో ఏదైతే ఎవరైతే పాత్రదారులు ఉన్నారో విద్యార్థులు కానీ లేకపోతే పై అధికారులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ యాక్షన్ తీసుకుంటామని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। तेलंगाना नूर भाषा कल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने रियासत में इस बरादरी को खुसूसी इक़दाम करने, मसाइल का हल, बेहतर स्कीमें नाफिज करने का मुतालबा किया। जिला कामारेड्डी में तेलंगाना नूर भाषा दुदिकुला मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती नायब सदर M.A. सलाम की जेर क़यादत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के रियासती सदर M.A. अजीमुद्दीन ने दुदिकुला बरादरी के मसाइल और मुतालबात पर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर अजीमुद्दीन ने बताया कि रियासत तेलंगाना में 18 लाख से जायद दुदिकुला बरादरी के अफराद आबाद है। इस बड़ी आबादी के बावजूद उनकी मुआशी और समाजी तरक्की के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। साबिक़ हुकूमत में 10 साल KCR दौर में इस बरादरी को 1 रुपये तक का फायदा नहीं पहुंचा, जिस पर उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने वाज़े अल्फाज में रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कॉरपोरेशंस और नामजद ओहदों की भर्तियों में दुदिकुला और नूर भाषा बरादरी को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए और मुख्तलिफ सरकारी कॉरपोरेशंस में उन तबक़ात के लिए मखसूस मौक़े और ओहदे मुख्तस किए जाएं। उन्होंने कहा कि ये बरादरी तालीमी, समाजी और माशी एतबार से अब भी पसमानदगी का शिकार है, इसलिए हुकूमत को खुसूसी इक़दाम करने की ज़रूरत है। बादज़ा उन्होंने रियासती हुकूमत से गुजारिश की कि वो दुदिकुला और नूर भाषा कम्युनिटी के मसाइल को संजीदगी से लेते हुए उनके लिए बेहतर स्कीमें और नुमाइंदगी फ्राहम करें। ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2010 అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి అత్యంత వెనుకబడతనానికి గురైన మరి బ్యాక్వర్డ్స్ ఏదైతే ముస్లిం వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన మా ఉపకులమైన దూదేకుల బీసీపీ సీరియల్ నంబర్ 5 ఏదైతే ఉన్నదో మరి అప్పటి సచార్ కమిటీ, రంగనాథ్ మిశ్రా కమిటీ రిపోర్టులను ఆధారంగా చేసుకొని మరి వీళ్ళు అత్యంతగా వెనుకబడి ఉన్నారు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా। మరి వీళ్ళకు ఒక ఫెడరేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలనేది అప్పుడు మంత్రివర్గంలో మరి ఇక్కడ ఏదైతే సలహాదారునిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మా షబీర్ అలీభాయ్ గారు అప్పుడు మైనార్టీ మంత్రి పదవిగా మరి వారి అధ్యక్షతలోనే ఈ జీవో తీయడం జరిగింది। వీటి వాస్తవాలు మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను। ముఖ్యంగా 2010లో ఏదైతే ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేసినారో తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి జరిగిపోయిన తర్వాత రోషయ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, ఆనంద్ రామనారాయణ రెడ్డి ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి దానికి గ్రాంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి అప్పుడు టెక్నికల్ ఇష్యూతోని అది అకౌంట్లో అమౌంట్ వేయక అక్కడ పాలకవర్గం నియమించక మరి అట్టి అమౌంట్ ల్యాప్స్ అయిపోయింది। బైఫర్కేషన్ తెలంగాణ ఆంధ్ర విభజన జరిగిన తర్వాత మరి ఇక్కడ ఆంధ్రలో ఇదే 125 జీవో ద్వారా ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది। ప్రస్తుతం అది अपग्रेड कार्पोरेशन का मोहने पालकवर्ग नियमित 100 कोट्ल। इनकी तरफ ये देखे कि सुबह 2 घंटा पहले चाहे हम 11 बजे डिसाइड करें तो यहाँ पे 9 बजे आए। कई को है कि नहीं हम तो दुदिकुला पीछे और ये हम फर्स्ट यहाँ से कामारेड्डी जो है यहाँ से हम एक स्टार्ट कर रहे हैं कि हम हर जिले में जाके हम जो दुदिकुला जो नूर भाषा है ये काफ़ी पीछे और खास करके ये एक माइंड सेट भी बना दिए अपना कि वो BC रिजर्वेशन है वो है ये सो बेकार है। और मैं खुद बोलता हूँ मैं माछारेड्डी से हूँ और भाई 4% रिजर्वेशन से एक का फायदा नहीं हुआ, खाली वो किताबों में है, माइकों में है और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा मैं माछारेड्डी का मैं बात कर रहा हूँ कि माछारेड्डी के अंदर मैं उनसे बात भी कर रहा है मौरत से कि BCB का सर्टिफिकेट होना उसके ऊपर जो कुलम वो 2 टीचर का अटेस्टेड सिग्नेचर है
और मस्जिद का लेटर भी है और वो मंडल से आके सर्वे भी कर रहे, लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि एक लेटर लगाओ। वो अगर लेटर नहीं, अगर तुमको ये झंझट नहीं होना तो बीसी का दो, तो हम बीसी का क्यों ले भाई? क्योंकि मतलब तो हमारा जो पॉपुलेशन है जो तुझे को लगा ये कम करने का गवर्नमेंट की एक चाल है, पता नहीं कोई समझे इसमें कोई हिडन का कोई रोल कर रहा है अपना। तो आज समझो हम यहाँ पे बैठ के एक समझो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, खास करके शबीर साहब हमारे इधर के ही है, हमारे गांव के हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन हमसे भी हम गुजारिश करते हैं रेवंत रेड्डी साहब से परसों हम 3 दिन हम नवीन यादव के साथ में हमारे तुझे संगम की तरफ से 10 दिन हम उनके साथ में थे। इवन अगले दिन इलेक्शन था, शाम तक हम उनके नवीन यादव साहब के साथ में थे, क्योंकि डैडी से बोले थे, हमको बोला आप तो जीतेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट ये रहता है कि तुझे संगम में वो कॉर्पोरेशन नहीं है, एक कॉर्पोरेशन होगा तो हमारा जो पिछड़ा जो समाज है वो समाज एकदम आगे आएगा। भैंसे में तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में फूड फेस्टिवल का शानदार इनेकाद। इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल भैंसा में फूड फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मुफ्ती अतहरुल्लाह कासमी, फैजुल्लाह खान सदर मजलिस और हाफिज अब्दुल लतीफ इमाम खतीब मस्जिद पंजे शाह ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ अक़साम के मियारी और दीदा ज़ैब पकवान पेश किए, जिन्हें मेहमानों और सरप्रस्तों ने बेहद पसंद किया। मेहमान मुक़र्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि फूड फेस्टिवल का मकसद बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना, सेहतमंद ग़िज़ा की अहमियत से आगाह करना और खाने से मुताल्लिक़ बीमारियों से बचाव शऊर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ तलबा में खुशी का जज्बा पैदा करते हैं, बल्कि उन्हें सफाई, मियारी ग़िज़ा की तैयारी और पेशकश के तरीक़े भी सिखाते हैं। सदर मजलिस फैजुल्लाह खान ने शानदार एहतिमाम पर तलबा, असातिज़ा और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। फेस्टिवल में सरपरस्तों, सियासी कायदीन जिनमें अयूब मोहम्मद, हमारा सहारा यूथ रियासती सदर, अब्दुल खदीर, मोहम्मद मुशर्रफ सहाफ़ी और मजहबी कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बच्चों के महारतों को सराहा। इस तकरीब में स्कूल सदर मुदरिस अब्दुल बासित सिद्दीकी, सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट अब्दुल सलीम, मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सईद, असातिज़ा शेख अमीर, अनवर मोहिउद्दीन, शेख मसूद, एम.ए. फैसल, जुबैर अहमद और मालिमात भी मौजूद थी। इसलिए कि दुनिया के अंदर जितनी ज़रूरियात है जा रहे हैं, उन ओहदों के एतबार से जिस तालीम के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है वो तालीम यहाँ पर दी जाती है। और इस तालीम के ज़रिए से जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद इस्लामी एतबार से जो फ़ैसले हम कर सकते हैं, दूसरों से वो इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इस फील्ड के अंदर कदम रखें तो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मेहनत करें और मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी के साथ, दिलजमई के साथ इसके अंदर लगे रहें। असातिज़ा की भी एक जिम्मेदारी इस पर यह होती है कि जिन तलबा को ये महसूस कर सकते हैं कि ये तलबा आगे पहुंचकर कोई बड़े ओहदों पर फाइज हो सकते हैं या तालिबात उस ओहदों को संभाल सकती है, तो उनकी रहबरी और रहनुमाई ये असातिज़ा की जिम्मेदारी में है। इसलिए कि उस्ताद एक मेहमान की तरह होता है, जब वो मेहमान जिस चीज को समझता है और उसको तरक्की तक पहुंचाने। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का कल भैंसा शहर का दौरा मुतवक्किल है। पार्टी की जानिब से किसानों और कारकुनों से अपील की गई कि वो इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव रियासत तेलंगाना में कपास के किसानों को दरपेश संगीन मुश्किलात का जायजा लेने के लिए कल यानी बरोज मंगल 18 नवंबर 2025 को भैंसा का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में आज बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुदुल असम्बली हल्के के कोऑर्डिनेशन मेंबर विलास गादेवर ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि रियासत भर में कपास खरीदारी मराकज बंद पड़े हैं, किसान नमी की वजह से भारी नुकसान उठा रहे हैं, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। विलास गादेवर ने बताया कि केटीआर कल गांधीगंज भैंसा मार्केट पहुंचकर बराह रास्त किसानों से मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल सुनेंगे और हुकूमत से फौरी रिलीफ फ्राहम करने का मुतालिबा करेंगे। पार्टी की जानिब से किसानों और कारकुनों से भी अपील की गई है कि वो इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें ताकि किसानों की आवाज़ हुकूमत तक मजबूत अंदाज में पहुंचाई जा सके। इस मौके पर बीआरएस पार्टी यूथ सदर रावला पोशटी, सज्जन कुमार के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। రైతులు పడుతున్న బాధలు చూడలేక మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే కేటీ రామారావు గారు రేపు బైసాకి 1:30 ప్రాంతంకి గాంధీగంజ్ లో విచ్చుస్తున్నారు. ఏదైతే రైతులు
వాళ్ళు పండించిన పంట ఈ సర్కారు మొత్తం కొనకపోగా వాళ్ళకి మెసేజ్ల బాపత్తోని గాని దాంతో వాళ్ళకు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లు లేవు, వాళ్ళకు మెసేజ్లు పంపితే వాళ్ళు చూసుకోలేరు. పత్తిలో తేమ శాతం 12% కాకుండా 20% అని చెప్పేసి గేట్ దగ్గర ఒక తేమ శాతం చూపెట్టిన తర్వాత లోపల పోయిన తర్వాత తేమ శాతం పేరుతోని రైతుల బండ్లు మనం రిటర్న్ పంపాల్సి వస్తున్నారు. రైతులు వాళ్ళ పనులు ఇడిసపెట్టుకొని బయటకు వచ్చిన తర్వాత దగ్గర 24 గంటలు కాదు 36 గంటల తర్వాత కూడా పత్తి బండ్లు తీసుకుని రిటర్న్ పోవాల్సి వస్తున్నది. ప్రైవేట్ లో అమ్ముకుందాం అనుకుంటే గవర్నమెంట్ రేటుకి ప్రైవేట్ రేటుకి 1500 రూపాయల తేడా ఉన్నది. రైతులు మోసపోతూనే ఉన్నారు, రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. వాళ్ళ కన్నీటి గాథలు చూడలేక కేటీ రామారావు గారు రేపు బైన్సకి 1:30 ప్రాంతంలో గాంధీగంజ్లోకి విచ్చేసి రైతులతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడదామన్న ఆలోచనతోని వారు రేపు ఇక్కడికి బైన్సకు రావడం జరుగుతున్నది. मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से यौम सहाफत के मौके पर सहाफियों को तैनात। इस मौके पर अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर की सहाफती खिदमात का एतराफ किया गया। साहिब तहनीत में ज़ीशान रज़वी एडवोकेट और इमरान जर्नलिस्ट भी शामिल। एमपीजे जिला कमेटी की जानिब से उनके दफ्तर में यौम सहाफत का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहर के उर्दू सहाफियों को तहनीत पेश की गई, जिनमें काबिल जिक्र अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर, रोशन टीवी इंचार्ज ज़ीशान रज़वी एडवोकेट और मोहम्मद इमरान जर्नलिस्ट शामिल थे। इस प्रोग्राम की सदारत सदर जिला एमपीजे मोहम्मद ज़हीरुद्दीन ने की, जबकि इस प्रोग्राम के अहम मेहमानान में रियाज मालिक, मारूफ समाजी जहदकार के अलावा एमए सिद्दीकी, चेयरमैन स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन मोहम्मद अनवर खान, एडिटर हलचल तेलंगाना और शेख हुसैन ऑर्गेनाइजर एमपीजे शामिल थे। इस मौके पर सहाफती अक़दार व मेयार की तंज़ीली और उर्दू सहाफत की दिगरगू सूरत हाल और बदतरीन हालात में उर्दू सहाफत को जिंदा रखने की कोशिश करने वाले उर्दू सहाफियों के हालात पर रोशनी डाली गई और बगैर किसी मुनाफत के उर्दू सहाफत के आइंदा मुस्तकबिल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम में एमपीजे के जिम्मेदारान मोहम्मद मोइज, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुजात अहमद के अलावा मेम्बरान मोहम्मद रफीक, अनवर अली, असलम चाउश और मोहम्मद शारिफ अवाम टीवी रिपोर्टर भी मौजूद थे। कमरे में होने वाले एक्टिविटीज को दुनिया तक रोशन करने वाली अगर कोई चीज है दुनिया में तो वो है सहाफत। सच को सच, झूठ को झूठ बदलाने की हिम्मत रखने वाली अगर कोई जात है तो वह सहाफत की जात है। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं भी कई साल सहाफत के बैंक से गुजरा हूँ। इनकी तकलीफें, इनकी दर्द जो है वो कम नहीं रहते। इसके बावजूद ये अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और समाज में सच को सच बताने की हिम्मत अगर कोई रखता है तो वो है एक सहाफी। सहाफत क्या है? सहाफत एक जिम्मेदारी है, सहाफत एक पेशा नहीं है, एक जिम्मेदारी है। तो मैं आज के इस प्रेस डे के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से तमाम सहाफी हजरात को एक बात ये कहना चाहता हूँ, सहाफी हजरात का अगर जो कोई एक तहरीर आती है तो लोग यकीन से उसको यकीन कर लेते हैं कि भाई ये बात सच होगी। व्हाट्सएप के जितने भी न्यूज़ेस हम देखते हैं, अब इससे पहले कि धर्मेंद्र मर गया, कोई सहाफी हजरात इसको ये नहीं करे, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते रहे, लेकिन सहाफी जिम्मेदारी के साथ ये काम अंजाम देते हैं। तो आज के प्रेस डे के मौके पर जो भी हजरात सहाफी हजरात यहाँ पे मौजूद हुए हैं, दिल की गहराइयों से उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को इन और तरक्की अता फरमाएं और इनके जो भी जायज़ ख्वाहिशात है अल्लाह ताला उसको पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले यहाँ पर मौजूद सहाफियों को प्रेस डे की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। एमपीजे वालों ने जो आज काम किया है वो काबिल सताइश है, तारीफ के काबिल है। इस तरीके का कई और जमातों को आगे आकर इससे बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। मगर जो भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जैसा भी किया है और जितना भी हंगामी तौर पर आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों ने
जो जनाब सीनियर जर्नलिस्ट नईम कमर साहब और हमारे एडवोकेट जीशान रिजवी और इमरान जर्नलिस्ट जो आजकल सोशल मीडिया पे माशाल्लाह छाए हुए हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे अनवर खान साहब, आप ये चारों को सिलेक्ट करते हुए इनकी तहनीत की तकरीब जो आप लोगों ने तय किया है, उसके लिए मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं और आपको भी मुबारकबाद देता हूं। और इंशाल्लाह आगे के प्रोग्राम्स के लिए और भी कई सहाफियों को सिलेक्ट किया जाए और भी प्रोग्राम बड़ा किया जाए, क्योंकि ये हंगामी तौर पे प्रोग्राम हुआ जहां तक मुझे पता है उस लिहाज से। तो ये सहाफत एक ऐसा पेशा है जो मैं तो समझता हूं कि ये जो रिपोर्टर्स हैं, ये जितने भी प्रेस वाले हैं, ये अपनी जान हथेली में लेकर चलते हैं, क्योंकि इन लोगों के पीछे इतने मसाइल और इतने खतरात का इनको सामना होता है। मैं तो ये समझता हूं कि ये सहाफत, ये प्रेस की जो जॉब है, वो प्रेस की जॉब ये दिलेरी की है। इसके लिए दिल, जिगर, गुर्दा सब होना पड़ता, तभी ये प्रेस की जॉब आप कर सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। Congratulate the team of MDJ for keeping this event and really focusing towards the need of upliftment and motivating the press of Nizamabad, especially the Urdu press. And in front of me, मेरे सामने जनाब नईम कमर साहब, I really look after him. मैं खुद चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन जो बोल सकते हैं आप, एंड हमारे द यूथ फ्रॉम द यूथ एडवोकेट साहब है, इमरान साहब एंड मेनी मोर और भी जर्नलिस्ट है। जर्नलिज्म अपने आप में कैसा है, आज के जमाने में गरम कोयला हाथ में रख के चलना है, बर्निंग कोयल, इतना सेंसिटिव मैटर है। और जो भी इन्वॉल्व है जर्नलिज्म में 24/7 जॉब एक्चुअली, दे हैव टू लुक इनटू पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिकल, एवरी सिंगल थिंग। और इतना ही नहीं, समाज का अगर हम अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, ओनली ए ट्रू जर्नलिज्म कैन डू दैट। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फेस कर रहा है एक समाज, हर समाज, और वेरी मच इंपॉर्टेंट इज अनबायस्ड जर्नलिज्म। और हम यहाँ पर बैठे हुए हजरात जितने भी जर्नलिज्म से, दे आर वेरी मच अनबायस्ड। नो होता है सब आज के जमाने में जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म हो गया ना, प्रेस क्या होगा, पॉलिटिकल हो गया। हमारे पास जो देखने आता, हमारे स्पेशली उर्दू प्रेस में अनबायस्ड होता है और अप टू द पॉइंट जर्नलिज्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। और जो कॉज होता है, वो कॉज को उठाना, वो कॉज को उठाने में जो काम लगता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एक प्रेस बहुत बड़ा काम करती है। मतलब मुआवजा जिस आप नीयत से खुलूस नीयत के साथ कर रहे हैं, इसका मुआवजा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आपको अता करेगा। ये बातें कहते हुए निजामाबाद के सहाफती पस मंजर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे शहरों में और बड़े शहरों में सहाफत मुख्तलिफ जुबानों की है, लेकिन उर्दू सहाफत अल्हम्दुलिल्लाह बदउनवानी से बचे हुए आती है। रियाज मलिक ने कहा हैदराबाद के पास सबसे ज्यादा चैनल और अखबार यहाँ पे निकलते, लेकिन आप देखेंगे कि बेदाग सहाफत उर्दू अखबार अक्सर रहे इल्ला माशाअल्लाह। और किसी भी किस्म के ऊपर उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं, और कोई मतलब मामूलात की बात नहीं है, हलाल हराम की तमीज है। अब नईम कमर साहब कई साल से चैनल चला रहे हैं, 1 रुपए का किसी का रवा डाल दिया। जीशान रजवी साहब जो हर चीज को टाइम देके कवर करते, इमरान जर्नलिस्ट करते, पर 1 रुपए के कभी रवादार नहीं, ना ही हमने कभी इनको कोई चीज का इश्तिहार ऐड दिया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आज के इस दौर में भी लोग सिर्फ बोकस जो सहाफत करते हुए मामलात की वसूली कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामलात में इन्वॉल्व है, और ग्रुप बना के, जिसको मैं नाम नहीं देता कौन सा मीडिया, ग्रुप बना के कलेक्शन को लेके जाते हैं। लेकिन निजामाबाद की उर्दू सहाफत अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, चीज़ों से अपना दामन पाक रखने वाले हैं, और इसको आने वाले दिनों में और मजीद इसको बेहतर करने की जरूरत है। अब बास चीज़ों पे मतलब कहीं ऐसा कोई एकाध दुखा कोई वाक़या हो जाता है, तो वो भी ऐसा कोई मतलब किसी की तरफ से क्या करना चाहिए, चार्जेस लगाए वो करे, ऐसा नहीं है। मतलब बाद लोगों में मतलब कुछ नहीं करते मगर बहुत ज्यादा कुछ करे, वैसा भी बात बढ़ा देते, वो जरा सही नहीं है। तो आज जो यहाँ तहनीत पेश की जा रही है, इससे एक मजीद एक मोटिवेशन मिलेगा इन लोगों को काम करने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मैं जर्नलिज्म का तालीमी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट में MA जर्नलिज्म में किया हूँ मैं, उसके अंदर ये बात बताई गई है कि आज
सहाफत एक इंडस्ट्री सनत है, तो हमको इस जानिब भी सहाफियों को कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं। नए उसके लिए कुछ चीज़ें का ईजाद करना जरूरी है। बगैर रेवेन्यू के अगर आप हमेशा इस तरीके से चलेंगे तो आने वाले दिनों में कहूँगा कोई नौजवान सहाफत के अंदर नहीं है। निजामाबाद हमेशा से उर्दू का मरकज रहा है और यहाँ पर जो सहाफत होती है काफ़ी मियारी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं वो काफ़ी मियार वाले। और आज का ये प्रोग्राम मैं इस तरह से निस्बत दूंगा कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को और एग्जाम ली है काफ़ी ऐसा बोल सकते हैं कि छोटा है लेकिन असरदार है। सहाफत को तरजीह देना उसी वक्त मुमकिन है जब इसकी आप कदर महसूस करें। आवाम को भी चाहिए कि उर्दू सहाफत, बिलखुसूस उर्दू सहाफत न्यूज़पेपर हो या फिर आपके पास किसी जरिए से पहुंची हो, उसकी कदर करें, ताकि उर्दू आपकी ज़बान है, इसमें आपके मसाइल आते हैं और इसके जरिए आप अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम का इनेकाद के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और ये भी कहना चाहूँगा कि निज़ामाबाद में सहाफत काफ़ी मियारी है, लेकिन वक्त के साथ साथ आवाम को ये भी समझना चाहिए कि इस सहाफत को और भी अपडेट होना चाहिए और इसे कानून से मुंसलिक करना चाहिए। आपको मियारी कानूनी रहनुमाई की भी ज़रूरत है, तो इस चीज़ की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं MPJ का शुक्रगुजार हूँ जो आज आलमी यौम सहाफत के मौके पर मुझ जैसे अपना साथी को वहाँ पर बुलाया और हमारे नईम साहब और किशन साहब के साथ अहमियत हमारी में रही। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, MPJ के तमाम मेंबर्स का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आप तमाम को शुक्रिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।